नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास पर बुलाई बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति का किया गया रिव्यू। 5 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे मंत्री परिषद की होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई मीटिंग। आज देश भर में मनाया गया विश्व टीवी दिवस। देश को टीवी मुक्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में आज बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्त भी बैठक का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति का रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष अभी खत्म हो रहा है और अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पास हुआ। बैठक में उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर चर्चा की गई। देखिए, चूँकि अब ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये समाप्त हो रहा है, 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा। उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है। डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, इसमें फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएँ हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और ख़ास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज़ हैं, एडीसीज़ हैं, एसपीज़ हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की होगी, ऐसा इनको बताया। आने वाली 5 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई है। मंत्री परिषद की ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की 4थी मंजिल के मुख्य सभा कक्ष में होगी। अमृतपाल के तार अब हरियाणा से जुड़ गए हैं। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अमृतपाल लगातार वेश बदलकर कभी पंजाब में तो कभी हरियाणा में घूम रहा है, जिसके आए दिन सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। नई मिली सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल शाहबाद के बाद अब कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड की तरफ जाता हुआ नजर आया है, जिसमें वह किसी के साथ छाता लेकर जाता नजर आ रहा है। अमृतपाल के साथ अब उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने के शक जताए गए हैं। इसके लिए उत्तराखंड में हाई अलर्ट और नेपाल बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी पुलिस यह पुष्टि नहीं कर रही है कि यह सीसीटीवी फुटेज अमृतपाल का है या नहीं। सूरत गुजरात की कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा के विरोध में कांग्रेस ने करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफी संख्या में कांग्रेसियों ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला सुनाया गया है उससे वे सहमत नहीं है, इसलिए विरोध जताया जा रहा है। हालांकि कोर्ट द्वारा
साथ ही राहुल गांधी को जमानत भी दी गई थी, पर अदालत के फैसले से सभी कांग्रेस नेता नाराज नजर आए। जो गुजरात कोर्ट का फैसला राहुल गांधी जी के खिलाफ आया है, जिसमें उनको 2 साल की सजा दी और साथ के साथ उनका जमानत भी हो गई है, उसी फैसले के खिलाफ, क्योंकि हम उस फैसले से सहमत नहीं हैं। हमें जुडिशरी में वैसे पूरी तरह से विश्वास है, पर किंतु ये जान के राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए किया गया है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और आगे भी हम जो हायर कोर्ट है उसमें जाएंगे, हाई कोर्ट में कांग्रेस जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो 2 साल का है जो इनका इन्हें लगाया है, ये जरूर केस इनका डिसमिस होगा। अगर इस पर बात नहीं बनती आगे क्या रहेगा? आगे जो भी सेंटर जो हमें आदेश देगी, जो हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का आदेश होगा, हम वही उसका पालन करेंगे। धरना पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया हुआ है, क्योंकि हमारे नेता के खिलाफ आज झूठे केस के अंदर जो 2 साल की सजा सुनाई गई है उसका हम विरोध करते हैं। और राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे और पूरे देश की जनता उनके पीछे, उनके संघर्ष में साथ रहेगी। और हम, हमारे नेता और हम लोग इन झूठे केसों से डरने वाले नहीं हैं और एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 2024 का चुनाव आएगा। जनता की आवाज बनकर जनता के बीच में जाकर के लोगों के आंदोलन करते रहेंगे, लोगों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यमुनानगर में नशा तस्करों पर एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई जारी है। उनकी टीम लगातार तस्करों को धरपकड़ रही है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है और इसी के तहत एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 1 लाख रुपए की कीमत की 17 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी नशा तस्करी के 10 मामले दर्ज हैं और वह 4 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। इसके बाद उसने फिर से नशा बेचने का काम शुरू कर दिया और पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद भी नशे का आदी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आज देश भर में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर रेणु चावला के नेतृत्व में डॉक्टरों ने केक काटकर टीबी दिवस मनाया और लोगों को टीबी प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर डॉक्टर रेणु चावला ने कहा कि टीबी स्वास्थ्य विभाग की टीम देश को टीबी मुक्त करने के लिए प्रयासरत है और सरकार भी टीबी को लेकर गंभीर है। सरकार द्वारा लगातार लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज विश्व टीबी दिवस है। जैसा कि सबको पता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि हमें टीबी को एंड करना है। टिल 2025 इसको हमें ख़त्म करना है और हमारा थीम भी यही है कि येस वी कैन एंड इट। तो जैसे हमारा चल रहा है कि टीबी के पेशेंट्स बहुत अच्छे डायग्नोज हो रहे हैं और उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि टीबी अब भारत टीबी मुक्त होके ही रहेगा और ये सबके प्रयास से हो रहा है। करनाल में सतत प्रयास किए जा रहे हैं मैम टीबी मुक्त करने के लिए। काफ़ी पेशेंट पहुंच रहे हैं, काफ़ी अच्छा इलाज मिल रहा है। करनाल में हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर 1 पर है करनाल इस टाइम। और मंथ में जैसे अराउंड 5500 सीबी नॉट टेस्ट भी हो जाते हैं और सेम डे ट्रीटमेंट है। महम के विधायक बलराज कुंडू ने एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर साइबर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। जल्दी वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेघाभूषण उप पुलिस अधीक्षक रोहतक ने बताया कि महम के विधायक बलराज कुंडू ने शिकायत दर्ज कराई है कि अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके पास वीडियो कॉल आई है। वीडियो कॉल करने वाली एक अज्ञात महिला है जिसने उनको ब्लैकमेल किया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत साइबर थाना रोहतक में मामला दर्ज कर लिया। मामले को हल करने के लिए साइबर एक्सपर्ट लगाए गए हैं और अज्ञात मोबाइल नंबर से जुड़ी सभी जानकारी हासिल की जा रही है। कल हमारे पास एक शिकायत आई थी श्री बलराज कुंडू जो एमएलए हैं महम से। तो उनकी ये शिकायत थी कि उनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक अननोन व्हाट्सएप से कॉल आ रहे थे, वीडियो कॉल्स आ रहे थे और डायरेक्ट कॉल्स भी आ रहे थे लगातार। तो उससे उनसे एक्सटॉर्शन किया गया। तो ये कंप्लेंट थी और इस पे जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने एफआईआर दर्ज करी है साइबर पुलिस स्टेशन। किन मामलों धाराओं के तहत? हाँ जी, हमने लगाया आईपीसी के सेक्शन 384, 504, 507 और आईटी एक्ट का 66C और 66B। डायरेक्ट उन्होंने शिकायत दी है या फिर डीजीपी के थ्रू उन्होंने बताया?
जी, इन्होंने डीजीपी साहब के थ्रू शिकायत भिजवाई थी और वो शिकायत जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो रोहतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने एक बार फिर से नगर पालिका में रेड मारी है। रेड पड़ने से नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने कई घंटे तक दस्तावेजों की जांच की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी रुपए लेने की शिकायत महिलाओं ने की है। सीएम फ्लाइंग ने नगर पालिका के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है और रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि नगर पालिका में अधिकारियों और कर्मचारियों के लेट आने की सूचनाएं मिल रही थी और मौके पर 22 अधिकारी व कर्मचारी नदारद भी पाए गए। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड भी चेक किए गए और पेंडिंग शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महिलाओं ने जो शिकायत दी थी उसको लेकर भी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए कह दिया गया है। शिकायतें थी जिसके संबंध में अभी सीएम फ्लाइंग टीम ने चेकिंग की है और ये चीज़ें सही पाई हैं कि समय पर अधिकारी नहीं आ रहे हैं। सुबह 35 में से तकरीबन 22 अधिकारी जो है चेकिंग के दौरान अवेलेबल नहीं थे और अभी हम जांच कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स की कि एनडीसी में क्या पेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी आईडी है उसमें क्या पेंडेंसी है और जो स्वच्छता से रिलेटेड टिपर्स की मूवमेंट और जो ठेका दिया हुआ है उसका पेमेंट किस तरह से किया जाता है, इन चीज़ों पे हम अभी अपना जांच कर रहे हैं। तो पीएम आवास योजना को लेकर कुछ महिलाओं की शिकायत की गई है, आपने बयान वगैरह दर्ज किया, उनका क्या मामला है? पीएम आवास योजना से रिलेटेड एक शिकायत यहाँ पे पेंडिंग थी सेक्रेटरी साहब के पास, जिसमें ये कहा गया था कि सोनू नाम का कोई व्यक्ति है जो उनसे पैसे लेके आया है कि हम तुम्हारे कच्चे मकान के लिए मरम्मत के लिए पैसा दिलवा देंगे और वो नगर पालिका का अपने आप को एम्प्लॉय बताता है। उस शिकायत पे सेक्रेटरी साहब जो पेंडेंसी थी उसको कंप्लीट करा कर अभी तुरंत में ही मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश करके इन्होंने भेजा है और प्रॉबली अभी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, घरोंडा थाने में। कलायत विधानसभा के गांव खेड़ी लांबा व शिमला गांव में बेमौसमी प्रकृति के कहर से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनके गांव की 90% गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरदावरी नहीं बल्कि किसानों के खाते में प्रति एकड़ 50,000 चाहिए। कम से कम 1 एकड़ में भी 25,000 रुपये लागत आवे और पैदावार तो जो मतलब सही सलामत तो रही है जी 50 मन की लगी रही तो 10 मन की लगी भी नहीं, ये तो सारी साफ हो ली, ये तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। कम से कम सरकार ने 40,000 50,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए, खर्चा में गिरना चाहिए जिम्मेदारा का में। ना खाने के लिए मतलब दाना है ना पशुओं के लिए घास चारा है, तो सारा खत्म हो लिया। जो इस समय खेती कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे किसान होंगे जो अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं और कितने लोग ठेके पे लेके कर रहे हैं? कम से कम जी मतलब 60% लोग ठेका पे लेके कर रहे हैं, 40% लोग हैं जो अपनी ज़मीन आप रहे हैं, 60% ठेका पे लेके कर रहे हैं। जिन्होंने ठेके पे ज़मीन लेके खेती की है वो कैसे सर्वाइव करेंगे? कौन दियो नहीं जी उसकी तो मतलब अपने बच्चे ने बेचने वाली बात होगी, मतलब जो उस पर मकान या कोई ज़मीन का रह रहा को खूब वो भी बेचना पड़ेगा, उसकी भरपाई होती हो नहीं, किसी हालत में भी नहीं होती भरपाई। आज 24 मार्च को देश भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है। एसडीएच कालका में भी विश्व टीबी दिवस मनाया गया, जिसमें एसएमओ इंचार्ज डॉक्टर राजीव नरवाल, टीबी इंचार्ज डॉक्टर सुनील दहिया भी उपस्थित रहे। यहां पर डॉक्टर ने मरीजों और उनके घर वालों तथा आम जनता को टीबी के बारे में जागरूक किया। सरकार ने जो अलग अलग स्कीमें चलाई हैं उनके बारे में डॉक्टर सुनील दहिया ने बताया और सेवाएं समझाई। टीबी इंचार्ज की अगुवाई में कालका में 4-5 जगह ऐसी मीटिंग करवाई गई। जो मरीज कालका में आए हुए थे उन्हें गुड़ व चना पोस्टर बांटे गए। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को हमारा मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हमने एक एसडीएच कालका हमारे मेन सेंटर पे डॉक्टर राजीव नरवाल हमारे एसएमओ इंचार्ज हैं, उनकी अगुवाई में और हमने एक लोगों की गैदरिंग को इकट्ठा किया और लोगों को टीबी के बारे में हमने बताया कि टीबी क्या है, इसके क्या हो सकता है और इसकी रोकथाम पे जो हमारी भारत सरकार ने जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम निकाला है 2025 का, उस पे हमने कैसे उसको कंट्रोल करने के बारे में हम लोगों को बहुत ज़ोर शोर से हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिससे कि हर एक कोने में लोग वंचित ना रह जाएं हमारी स्वास्थ्य सेवाएं से जो कि टीबी से ग्रसित हैं। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का राहुल गांधी को लेकर बयान सामने आया है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा सजा देने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया उसे कोई मायने नहीं है, फैसले पे फैसलों पर अपील होती रहती है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि कोर्ट को बिना किसी राजनीति के पक्षपात के फैसले देने चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को
आज भी कोर्ट के न्याय पर विश्वास है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को सदन में अपना पक्ष रखने देना चाहिए। देखो, बात यह है कि किसी कोर्ट ने कोई सजा दी है तो भाई आगे अपील भी हो जाएगी, उस अपील के बाद और अपील हो जाएगी, उसके बाद और हो जाएगी। ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी को जो राजनीतिक चीजें हैं उसमें बहुत ही संतुलन बना के अपनी जो जजमेंट है, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था भी एक बार इधर उधर होती है और कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि आम साधारण आदमी के मन में जाए कि जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई जो किसी को रिलीज करना है, छोड़ना है या किसी की कन्विक्शन करनी है, तो उसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नजर नहीं आना चाहिए। अदरवाइज तो हमारा एक सबसे बड़ा एक पिलर है जो जिसको फोर्थ स्टेट हम बोलते हैं, वो भी ये बात उठा सकता है। और जुडिशरी के बारे में आज भी हमारे देश में चाहे कोई राजनीतिक दल है, कोई राजनीतिक नेता है, उनकी आस्था है कि जो न्याय व्यवस्था है वो हमारी संपूर्ण रूप से यानी निर्विवादित है और एक किस्म से बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से या जुडिशरी ना इससे लेजिस्लेचर से अलग है और अलग ही रहनी चाहिए और मजबूत रहनी चाहिए। घीड़ में अनाज मंडी के निर्माण को लेकर 2014 से किसान व मंडी आड़ती एसोसिएशन कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब इंद्रिय विधायक राम कुमार कश्यप के प्रयासों से नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। विधायक ने नई अनाज मंडी में नारियल तोड़कर मंडी के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। देखिए, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर जो भीड़ मंडी हमारी गांव में है वो काफ़ी भीड़ भड़ाक होने की वजह से अब उसको जो है पंचायत की तरफ से लैंड दे दी गई है, 9 एकड़ ज़मीन दे दी गई है। इस 9 एकड़ पे जो है अब नया जो है परचेज सेंटर बनाने का काम किया जाएगा। आज उसका मुहूर्त किया गया है, उद्घाटन किया गया है, तो वहाँ से काम शुरू हो जाएगा। तो 4 एकड़ में 2 करोड़ रुपये लगा करके मार्केटिंग बोर्ड जो है एक परचेज सेंटर बनाने का काम करेगा, जो 8 महीने में तैयार हो जाएगा। अब जहाँ तक गेहूँ की फसल की बात है, अभी जहाँ पर अभी इस साल से इस सीजन से गेहूं की फसल भी यहाँ पर बिकनी शुरू हो जाएगी। तो जितना भी अनाज है गेहूं का यहाँ आएगा, उसके लिए जब फिलिंग का काम शुरू कर दिया, मट्टी भरने का काम कर दिया जाएगा। उसको फिलिंग करने के बाद उसको बड़े समतल करने के बाद वहाँ से अनाज भी शुरू हो जाएगा और अगले सीजन में जीरी भी प्रॉपरली वैसे यहाँ बिकनी शुरू हो जाएगी। इसके बढ़ने से क्या है, एक तो उस मंडी जो बड़ी भीड़ भाड़ की रस रहता था उसमें राहत मिलेगी। इससे हमारे आड़तियों को, किसान भाइयों को बड़ा सा सहूलत मिलेगी। आराम से आएंगे, आराम से अनाज बिकेगा, खुली हवा में यहाँ रहेंगे, तो इससे आने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।